अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमजद टीवी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। अगर आप सरकारी ऑफिसर हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। पिफरा पर सैलरी स्लिप के लिए अकाउंट किस तरह बनाना है, पिफरा की ईमेल्स को एक फोल्डर में किस तरह इकट्ठा करना है, अगर आपको ईमेल भूल गई है, पिफरा पर दी गई ईमेल भूल गई है तो उसको किस तरह तलाश करना है, अपनी पिफरा वाली ईमेल को तब्दील करना हो तो उसे कैसे करना है, नई ईमेल किस तरह बनानी है, अगर अपनी ईमेल को मोबाइल के जरिए ओपन करना हो तो कैसे करना है, अपने ईमेल के डेटे को महफूज किस तरह बनाना है, ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले कि पिफरा पर अपनी सैलरी स्लिप हासिल करने के लिए अकाउंट किस तरह बनाना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोलकर उसमें पिफरा लिखना है। तो ये कुछ इस तरह ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे जाएं, वो वेबसाइट ओपन करनी है जिस पर लिखा हो fab.government.pk। इसको ओपन करें तो ये कुछ इस तरह आपको नजर आएगी। तस्वीर के ऊपर कांटे का निशान है, उस पर क्लिक करें तो ये तस्वीर ख़त्म हो जाएगी। फिर नीचे जाएं तो ऑनलाइन सैलरी स्लिप और पेंशन स्लिप लिखा होगा, उस पर क्लिक करें तो सामने इस तरह खुलकर आ जाएगा। कुछ बॉक्स हैं, यहाँ पहला बॉक्स है गवर्नमेंट। इसमें आपने ऊपर जो लाइन दी हुई है, अगर आप फेडरल के सरकारी मुलाजिम हैं तो F लिख दें, सिंध के हैं तो S लिख दें, पंजाब के हैं तो P लिख दें। इसी तरह पर्सनल नंबर में अपना पर्सनल नंबर लिखें, नीचे NIC में अपना कार्ड नंबर लिखना है और इसमें आपने डैश नहीं डालनी, सिर्फ नंबर ही लिखने हैं। नीचे डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। वो इस तरह लिखनी है कि पहले आपने अपने डेट लिखनी है, फ़र्ज़ करें 12 है तो 12 लिख दें, उसके बाद महीना लिखें, अगर 5वां महीना है तो 05 लिख दें, उसके बाद साल लिखें, 2005 हो सकता है, 2003 हो सकता है। दिन, महीना और साल के दरमियान कोई डैश वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये एक दूसरे के साथ साथ लिख देने हैं। उसके बाद नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखें और जो नीचे येलो कलर की एक लाइन आ रही है कि दी हुई मालूमात की तस्दीक के लिए यहाँ क्लिक करें, इस डब्बे पर क्लिक कर दें। जब आप इस डब्बे पर क्लिक करेंगे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी दी हुई मालूमात दुरुस्त है और ऊपर आपका नेम पर्सनल नंबर के साथ आपका नेम आ जाएगा। उसका मतलब है कि आपकी सारी मालूमात सही है। अब जो नीचे नया बॉक्स आया है ईमेल रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस डब्बे पर क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो दो नए बॉक्स खुल जाएंगे। पहले बॉक्स में आपने अपनी ईमेल लिखनी है, दूसरे डब्बे में भी ईमेल लिखनी है। अगर आप कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो दोनों में ईमेल लिखने के बाद इंटर का बटन दबा दें। अगर मोबाइल पर लिख रहे हैं गो का बटन दबा दें तो ये फिर आगे नई विंडो खुल जाएगी जिस पर लिखा होगा कि सब कुछ ठीक है। अब नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लाइन आ जाएगी कि आपका ईमेल रजिस्टर हो चुका है, अब आपको हर महीने नई सैलरी स्लिप मिलेगी। अगर आप अपनी सारी सैलरी स्लिप्स को एक फ़ोल्डर में इकट्ठा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आने वाली हर सैलरी स्लिप उसी फोल्डर में इकट्ठा हो तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में अपनी जीमेल को ओपन कर लेना है। उस लिंक को ओपन करना है जिसमें लिखो google.com gmail.about, इसको ओपन करना है। इसमें ये ऑप्शन खुलेगी, यहाँ साइन इन लिखा हुआ दूसरे नंबर पर, इस पर साइन इन पर क्लिक करें तो आपकी मेल ओपन हो जाएगी। अब इस पर जो बैटरी के नीचे 3 निशान आ रहे हैं इस पर क्लिक करें तो ये गूगल की ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दे, आपकी मेल थोड़ी सी बड़ी ओपन होगी और इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 3 लाइनें लगी हुई, इस पर क्लिक करें, एंड पर चले जाएं, यहाँ डेस्कटॉप लिखा हुआ इस पर क्लिक कर दें, आपकी मेल थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। अब अपनी तमाम मेल के एंड वाले पेज पर चले जाएं, बिल्कुल पेज के आखिर पर, वहाँ लिखा हुआ जीमेल व्यू, स्टैंडर्ड पर क्लिक करें तो अब आपकी मेल बिल्कुल उसी तरह ओपन होगी जिस तरह कंप्यूटर में ओपन होती है। अगर आप कंप्यूटर पर ये काम कर रहे हैं तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये मोबाइल के लिए है। अब आप सैलरी स्लिप वाली कोई भी एक मेल ओपन करें, एम्प्लॉय सर्विस वाली लाइन के एंड पर 3 डॉट लगे हुए हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें तो इसमें एक ऑप्शन है फिल्टर मैसेज लाइक दिस, इस पर क्लिक कर दे तो एक नई डब्बा ओपन हो जाएगा। इसमें क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करें तो एक नया और डब्बा खोल जाएगा। इसमें जो पहली ऑप्शन है स्किप द इनबॉक्स, इस पर टिक कर दें। नीचे चौथे नंबर पर ऑप्शन है
अप्लाई द लेबल, इस पर भी टिक कर दें। इसके एंड पर है चूज़ लेबल, इस पर क्लिक करें तो एक नया बॉक्स खुलेगा। इसमें आप अपने फोल्डर का नाम लिखें जिसमें सैलरी स्लिप लेना चाहते हैं, सैलरी स्लिप लिख दें या जो मर्जी कुछ भी लिख दें। क्रिएट पर क्लिक कर दें और एक नीचे ऑप्शन है नेवर सेंड टू स्पैम, इस पर भी क्लिक कर दें। और एक एंड पर ऑप्शन होगी मैचिंग आइटम वाली, इस पर क्लिक कर दे तो आपकी जितनी भी पहले वाली सैलरी स्लिप हैं वो इस फोल्डर में चली जाएंगी। अब क्रिएट फ़िल्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी ईमेल्स एक फ़ोल्डर में इकट्ठी हो जाएंगी जो आपने नया फ़ोल्डर बनाया है। पिफरा में जो आपने मेल दी थी वो अगर आपको भूल गई है तो उसे किस तरह तलाश करना, आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में पिफरा की वेबसाइट को ओपन करना है तो इस तरह खुलेगी। इसमें जब आप अपना सारा डेटा पुट करके नीचे दी गई मालूमात की तस्दीक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी मेल आ जाएगी। वो बताएगा कि आप पहले इस मेल पर रजिस्टर हैं, तो इस तरह आपको अपनी पहले वाली ईमेल का पता चल जाएगा। पिफरा पर दी गई मेल को किस तरह तब्दील करना है, इसके लिए आपने कोई भी मेल अपनी ओपन कर लेनी है, उसमें आपने एक ईमेल सेंड करनी है पिफरा को और वो अकाउंट है जिस पर आपने ईमेल सेंड करनी, unsubscribe@pifra.gov.pk। इस अकाउंट पर आपने पिफरा को एक मेल करनी है और सब्जेक्ट में आपने अनसब लिखना है। मेल के अंदर आपने अपना पर्सनल नंबर लिख देना है, अपना कार्ड नंबर लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और अपनी गवर्नमेंट बता देनी कि पंजाब से हो या फेडरल से हो। ये मेल आपने पिफरा को सेंड कर देनी है। 2-3 दिन के बाद आपने पिफरा की वेबसाइट पर अपना डेटा लिखकर तस्दीक करनी है। यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आपकी पहली मेल कैंसिल कर दी गई, आप नई दुई मेल दें। यहाँ नई ईमेल किस तरह बनानी है, इसके लिए आप गूगल में जीमेल लिखें, वेबसाइट खुलेंगी, इनमें से किसी एक पर क्लिक कर दें, इस तरह खुलेगी। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, 2 डब्बे खुलेंगे, पहले में अपने नाम का पहला लफ्ज़ लिखे, दूसरे में नाम का दूसरा लफ्ज़ लिखे और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर आगे आपकी उम्र के बारे में पूछेगा, मंथ में महीना बता दें, डे में दिन बता दें, ईयर में साल बता दें और नीचे मेल और फीमेल में अपनी जिन्स बता दें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। और आगे एक ऑप्शन आएगा यूज़र नेम वाला, इधर आपने अपनी ईमेल का नेम लिखना है, जो भी आप रखना चाहें अपना नाम रख दें। अगर ये बताए कि ये नाम पहले ऑलरेडी मौजूद है तो आप कोई और लिख दें, कोई एक आधे लफ्ज़ का फ़र्क डालकर फिर लिख दें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर आपके पासवर्ड का पूछेगा, यहाँ आपने पासवर्ड लगाना है, जो ऊपर वाले डब्बे में लगाना है वही नीचे वाले डब्बे में लगाना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ी सी ऑप्शन आएगी, इसमें आप स्किप पर भी क्लिक कर सकते हैं, यस आई एम पर, जिस पर मर्जी करे क्लिक कर दें। तो इस तरह आपकी मेल क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी मेल के अंदर लेकर चला जाएगा। अगर आप अपनी मेल को फ़ोन के ज़रिए खोलना चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई आपका डेटा चोरी ना करे, अपनी मेल को महफूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने अपनी मेल ओपन करनी है। सिक्योरिटी में जाएं, नीचे 2 ऑप्शन होंगे, यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, इस पर क्लिक कर दें। सेट इट अप, इस पर क्लिक कर दें। फिर ये आपसे अपना फ़ोन नंबर पूछेगा, यहाँ ऐड रिकवरी फ़ोन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ आप अपना नंबर लिखना है, नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और गेट कोड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको SMS के ज़रिए एक कोड आएगा। वो कोड आपने इस डब्बे में लिख देना। जैसे ये कोड एक आया है तो इस डब्बे में लिखने के बाद वेरीफाई कोड पर क्लिक कर दें, तो इस तरह आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और सेट ऑन। अब आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो सिक्योरिटी में जाकर आप चेक करें तो आपकी पहली वाली ऑप्शन ऑन हो चुकी होगी। अब आप फ़ोन के ज़रिए अपनी मेल में लॉगिन कर सकते हैं। नीचे वाली ऑप्शन को क्लिक करने के लिए, नीचे वाली ऑप्शन को ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पर फिर क्लिक करेंगे और एक डब्बा खुलेगा, उस पर ओके पर क्लिक कर देंगे, अपना फ़ोन देंगे, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हम इसको वेरीफाई करेंगे और अपना नंबर लिख देंगे। फिर कोड जो रिसीव होगा उसको देकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को भी ऑन कर लेंगे। अब आपकी मेल को कोई भी अगर ओपन करना चाहता है तो वो पहले आपके नंबर पर एक कोड भेजेगा, उससे आप सबको पता चल जाएगा कि कोई आपकी मेल को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक वो कोड नहीं डाला जाएगा आपकी मेल ओपन नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।